हर साल स्टूडेंट एक ही गलती करते हैं, इकोनॉमिक्स को रटने की कोशिश। तो ये उन स्टूडेंट्स के मार्क्स है जिन्होंने इकोनॉमिक्स से कंसेप्ट को समझा और 90+ मार्क्स लेकर आए। तो अगर आप भी वैसे मार्क्स चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आईसी एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। और आज हम लोग समझेंगे कि जो आपने परसों डिनर किया था, जो आपने कल डिनर किया था और जो आज डिनर करोगे, वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन कैसे देगी। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। तो देखिए बच्चों, समझते हैं कंसेप्ट ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तो देखिए इंडिफरेंस कर्व जो है, इसमें इंडिफरेंस ये बताता है कि कंज्यूमर जो है दो लेवल पर सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन पाता है, इसलिए वो दोनों में से किसी में भी कोई डिफरेंस नहीं करेगा। ठीक है। तो देखिए क्या है कि जो इंडिफरेंस कर्व है, जब कर्व आ जाए तो आप क्या लगा दोगे, ग्राफिकली लगा दोगे। तो इंडिफरेंस कर्व क्या है, ग्राफिकली ये शो करता है कि भाई दो गुड्स के वेरियस कॉम्बिनेशन है। जैसे एक गुड एक्स है और एक गुड वाई है। ठीक है, एक गुड एक्स है और एक गुड क्या है, वाई है। ठीक है। और यहाँ पे ये ए कॉम्बिनेशन है, बी कॉम्बिनेशन है और ये सी कॉम्बिनेशन है। ठीक है। तो जो सेटिस्फेक्शन ए कॉम्बिनेशन पर मिलेगी वही सेटिस्फेक्शन बी पर भी मिलेगी, वही सेटिस्फेक्शन सी पर मिलेगी। ऐसा क्यों होगा, देखिए परसों मान लो आपने दो गुड्स खाए थे, तो जो सेटिस्फेक्शन आपको परसों मिली वही कल मिली थी। कैसे हो सकता है कि आपने एक गुड्स की क्वांटिटी बढ़ा दी हो तो दूसरे की कम कर दी हो, सेम सेटिस्फेक्शन मिला आपको। आज भी जो आप डिनर करोगे उसमें किसी की क्वांटिटी बढ़ा दोगे, किसी की क्वांटिटी कम कर दोगे, सेटिस्फेक्शन लेवल क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। तो यही इंडिफरेंस कर्व शो करता है। तो देखिए क्या है, तो ग्राफिकली इट शोज वेरियस कॉम्बिनेशन बिटवीन टू गुड्स वेयर ऑन ईच कॉम्बिनेशन मतलब जो अभी हमने एबीसी की बात की, अ कंज्यूमर गेट इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। और कंज्यूमर जो है किसी भी दो कॉम्बिनेशन के बीच कोई डिफरेंस नहीं करेगा, तो इट मींस कि वो रिमेन इनडिफरेंस बिटवीन ईच कॉम्बिनेशन, क्योंकि दो सारे कॉम्बिनेशन से उसे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहे हैं। अब देखिए आईसी के भी क्या है, कुछ अजम्पशंस हैं। तो क्या है भाई अजम्पशन, देयर आर ओनली टू गुड्स, सिर्फ दो गुड्स हैं, ऑर्डिनल यूटिलिटी है, रेशनल कंज्यूमर है, सब बात कर चुके हैं हम पहले ही। नॉट सटाइटी के पॉइंट पर है। ठीक है, सटाइटी का पॉइंट क्या होता है कि जिसमें सेटिस्फेक्शन और मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाती है, तो उस लेवल पर अभी तक कंज्यूमर नहीं पहुंचा है। और डिमिनिशिंग रेट ऑफ मार्जिनल सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, कि अगर एक कमोडिटी के वो यूनिट्स को बढ़ा रहा है तो दूसरे कमोडिटी में लेस और लेस उसे क्या करना है, सेक्रीफाइस करना है। तो होप सो कि इंडिफरेंस कर्व आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, मीनिंग वगैरह सब समझ आ गया होगा। चलिए बात करते हैं आगे। अब प्रॉपर्टीज ऑफ आईसी, देखिए किसी बुक में हो सकता है कि प्रॉपर्टी ऑफ आईसी बाद में गिवन हो, मैं यहां पर आपके साथ पहले डिस्कस कर रहा हूं। तो ये एक सीक्वेंस है जो मैं लेकर चलता हूं, जिससे बच्चों को क्या है, बहुत ईजी हो जाता है समझने के लिए। और हमारे स्टडी मटेरियल अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें मैं क्वेश्चंस भी डालता रहता हूं। तो देखिए बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ आईसी की बात करें तो पहला है इट स्लोप्स डाउनवर्ड। तो आईसी क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। क्या है आईसी, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। ठीक है, ये क्या शो कर रहा है भाई, कि अगर मान लो आप ए कॉम्बिनेशन से बी कॉम्बिनेशन पर आए तो आपने सेक्रीफाइस किया गुड वाई में। ठीक है, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन पाने के लिए, और गेन क्या किया, गुड एक्स में गेन किया। ठीक है, सिमिलरली अगर बी से आप सी पर आ रहे हो तो गुड वाई में सेक्रीफाइस किया और गुड एक्स में गेन किया, ताकि आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल पाए। ठीक है, तो एज कंज्यूमर कंज्यूम मोर ऑफ वन गुड टू रिमेन इन सेम सेटिस्फेक्शन, ही और शी शुड कंज्यूम लेस ऑफ अदर गुड्स। ठीक है, कि अगर सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन में उसे रहना है तो एक गुड्स को बढ़ाएगा तो दूसरे में उसे क्या करना पड़ेगा, कमी करनी पड़ेगी। तो पहला होप्सो की समझ आ गया होगा। देखो कभी कभी प्रॉपर्टीज, 4-5 प्रॉपर्टीज पे डिस्कस करने वाले, सिंगल कोई एक प्रॉपर्टी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस के तौर पे पूछा जा सकता है। अब जो सेकंड वाली प्रॉपर्टी है, ये एग्जाम में कई बार आता है। ठीक है, और कई बार आ चुका है, तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में ये आ जाए। तो यहीं से हम लोग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को भी अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो देखो दूसरी जो प्रॉपर्टी है, इट इज ऑलवेज कन्वेक्स टू द ओरिजिन। ठीक है, तो देखो
कन्वेक्स टू द ओरिजिन कौन डिसाइड करेगा? एमआरएस डिसाइड करेगा। ठीक है, तो देखिए क्या है कि ड्यू टू डिमिनिशिंग रेट ऑफ एमआरएस है। अब एमआरएस क्या है? तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है। तो ये कैसा होना चाहिए भाई? डिमिनिशिंग होना चाहिए। हो सकता है 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ जाए आपके। अब डिमिनिशिंग रेट का मतलब क्या है? तो इसको यहां से समझ लेते हैं बच्चों। ठीक है, आपको आसानी से ये समझ आ जाएगा। देखो क्या है, एमआरएस जो होता है वो सैक्रिफाइसिंग का गेनिंग के साथ रेशो होता है कि एक कमोडिटी में आपने सैक्रिफाइस किया ताकि आप दूसरे में गेन कर पाओ। यहां पर मैंने मेंशन कर दिया है कि इट इज द रेशो ऑफ सैक्रिफाइसिंग यूनिट्स इन वन कमोडिटी टू गेनिंग यूनिट्स इन अनदर कमोडिटी टू रिमेन इन सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो ये क्या डिसाइड करता है? स्लोप ऑफ आईसी डिसाइड करता है। यहां पर सिंबॉलिकली हम कैसे शो करेंगे? इस तरीके से शो करेंगे। तो यहां पर गुड एक्स और गुड वाई के क्या है? यूनिट्स हैं। ठीक है बच्चों, तो अब देखो 1 से 2 मतलब 1 इंक्रीज किया गुड एक्स में, तो हमें सेक्रीफाइस कितना करना पड़ा? अब देखो जो लास्ट में आ रहा है वो सेक्रीफाइस कर दिया हमने। ठीक है, तो 6 यहाँ पे सेक्रीफाइस कर दिया 1 गेन करने के लिए। उसके बाद सेकेंड नंबर पर क्या है? 5, तो 5 सेक्रीफाइस किया। थर्ड नंबर पर 4। इस तरीके से हम सेक्रीफाइस करते रहे गुड एक्स में गेन करने के लिए। तो यहां पर हमने निकाल दिया कि भाई 6y सेक्रीफाइस किया 1x इंक्रीज करने के लिए। सिमिलरली 5y 1x 4y 1x इस तरीके से आ गया। तो आप देखोगे भाई कि 1 इंक्रीज कर रहे हैं तो सेक्रीफाइस पहले 6 कर रहे थे, उसके बाद 5 कर रहे हैं, उसके बाद 4 कर रहे हैं, तो ये डिमिनिशिंग रेट कहलाता है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखना डिमिनिशिंग रेट ऑफ एमआरएस का मतलब क्या है कि व्हेन more and more of a commodity is consumed, consumer consumes less और less of other commodity। जो यहां पर हमने बातों को समझ लिया। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो आईसी कर्व है वो कन्वेक्स होता है। ठीक है, यहां पर कर्व बना हुआ है, इसको आप लोग देख सकते हो। तो ये जितने भी पॉइंट्स है इसको मैंने यहां पर कर्व में डाल दिया है, तो इससे आप समझ सकते हो। देखो ये ए कॉम्बिनेशन है, तो गुड एक्स 1 है और गुड वाई क्या है? 21 है। ठीक है, यहां पर ऐसे ही बी सी डी ई और एफ। ध्यान रखना आईसी जो है कभी भी किसको टच नहीं करेगा? एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। तो आप यहां पर सिमिलरली इस तरीके से आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आप बना सकते हो। तो ये जो आईसी बना ये कैसा बना? कन्वेक्स बना। क्यों बना था भाई? क्योंकि एमआरएस का जो रेट है वो क्या है? डिमिनिशिंग है। 6 5 4 3 2 1 इस तरीके से। होप सो कि इतनी बातें आपको समझ आ गई होंगी। तो ये ध्यान रखना है कि आपसे पूछेंगे कन्वेक्स क्यों होता है, तो आप पहले बताओगे कि भाई डिमिनिशिंग रेट ऑफ एमआरएस की वजह से होता है। और यहाँ पर डिमिनिशिंग रेट ऑफ एमआरएस का मतलब क्या है? तो ये है। इतना लिख दोगे आपको मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। पर अगर आपको एमआरएस समझाने को आ जाए तो पहले डिफाइन करोगे, ये लिखोगे। अगर बोले न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से समझाओ तो आप इस तरीके से शेड्यूल बना के समझा सकते हो। तो होप्स हो कि इतनी बातें आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हायर आईसी शोज हायर एंड लोअर आईसी शोज लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। देखिए ऐसा क्यों होता है? हमने आईसी कर्व बनाया, ठीक है, मान लो ये एक आईसी है, इससे ऊपर एक आईसी बना दिया, आईसी 1 नाम दे दिया, इससे एक नीचे बना दिया, आईसी 2 बना दिया। तो अगर मैं आईसी 1 के कंपैरिजन में आईसी के कंपैरिजन में आईसी 1 को कंपेयर करूं तो ये ऊपर है। अगर यहां से एक लाइन खींच दी मैंने, ये ए कॉम्बिनेशन है, और अगर मैंने यहां से एक लाइन खींच दी तो ये बी कॉम्बिनेशन है। तो ए कॉम्बिनेशन के कंपैरिजन में बी कॉम्बिनेशन जो है इसमें दोनों गुड एक्स और गुड वाई दोनों के ज्यादा यूनिट्स मिलेंगे। सिमिलरली अगर मैं आईसी को आईसी 2 से कंपेयर करूं, ठीक है, तो यहां पर क्या मिलेगा? दोनों गुड्स के कम यूनिट मिलेंगे। तो आपको पता है कि कंज्यूमर जो है मैक्सिमम यूनिट पाके मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होगा, मिलेगा उसे। तो इसलिए क्या है कि हायर आईसी पे दोनों गुड्स के उसे ज्यादा यूनिट्स मिल रहे हैं और लोअर आईसी पे दोनों गुड्स के उसे कम यूनिट्स मिल रहे हैं। इसलिए हायर आईसी शोज हायर एंड लोअर आईसी शोज
लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। होप सो ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट बात कर रहे हैं, ये भी एक सिंगल आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, कि टू आईसी जो है कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। देखो बच्चों ध्यान से समझना, अगर दो आईसी, मान लो ये एक आईसी है और ये IC1 है, अगर दो आईसी मान लो पॉइंट ई पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब हो जाएगा कि पॉइंट ई पर IC1 और IC2 दोनों सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन शो कर रहे हैं। पर अभी हमने पढ़ा है कि दो आईसी जो है में हायर आईसी जो होगा वो हायर सेटिस्फेक्शन को, लोअर आईसी जो होगा लोअर सेटिस्फेक्शन को शो करेगा। ठीक है, तो अब इसको प्रूव करते हैं कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता। तो देखिए क्या है कि मैंने IC1 पर एक पॉइंट ले लिया A और IC पर मैंने पॉइंट ले लिया B। ठीक है, अब देखो बच्चों कैसे क्या होगा, लेट्स प्रूव दिस। तो देखो इसके लिए हमने मान लिया कि 2IC इंटरसेक्ट एट पॉइंट E। ठीक है, पॉइंट E पर दोनों आईसी इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो मैं ले रहा हूं ऑन IC1 पर, ध्यान रखिएगा IC1 पर पॉइंट E एंड A शो इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। देखो अभी हमने पढ़ा था कि सेम आईसी पे जितने भी कॉम्बिनेशन होंगे वो सब सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को शो करेंगे। तो पॉइंट ई और ए IC1 पर क्या है, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन शो कर रहे हैं, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। सिमिलरली ऑन IC, अब IC पर हम लोग देख लेते हैं, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, क्योंकि IC पर पॉइंट E और B क्या होंगे, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को शो करेंगे। तो इसे इक्वेशन 1 माना और इसे इक्वेशन 2 माना। अब अगर हम दोनों इक्वेशन को देखें तो E इज इक्वल टू A और E इज इक्वल टू B होना चाहिए, बट क्या ऐसा है कि E इज इक्वल टू A इज इक्वल टू B? आप देखोगे भाई A ऊपर है और B नीचे है, मतलब A इज इक्वल टू B नहीं है। तो ये प्रूव होता है कि टू आईसी जो है कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। होप सो ये बातें बिल्कुल समझ आ गई होंगी। इसके अलावा एक प्रॉपर्टी और होती है कि टू आईसी जो है पैरेलल हो भी सकते हैं और नहीं भी, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे वो। ठीक है, तो उसको ध्यान रखिएगा आप लोग। तो ये क्या थी, प्रॉपर्टीज थी किसकी, इंडिफरेंस कर्व की। अब नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बाय आईसी अप्रोच। देखो आईसी अप्रोच से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को समझने के लिए पहले हमें आईसी मैप, मोनोटोनिक प्रेफरेंस और बजट लाइन को समझना पड़ेगा, तभी हम लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को समझ पाएंगे आईसी अप्रोच से। तो सबसे पहले इसको समझ रहे हैं। देखिए जब मैं एक ही कर्व पर, सॉरी एक ही डायग्राम में बहुत सारे आईसी को शो कर दूं तो इसको क्या बोलते हैं, इंडिफरेंस मैप बोलते हैं, जहां हायर आईसी हायर सेटिस्फेक्शन को और लोअर आईसी लोअर सेटिस्फेक्शन को शो करता है। तो आईसी मैप क्या है, ग्राफिकली इट शोज वेरियस आईसी कर्व ऑन अ सिंगल डायग्राम वेयर हायर आईसी शोज हायर एंड लोअर आईसी शोज लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो आईसी मैप को ये मत समझना कि इंडिया का पॉलिटिकल मैप हो गया या फिजिकल मैप हो गया, ठीक है, ये इससे समझ जाइएगा। अब नेक्स्ट जो वर्ड है वो है मोनोटोनिक प्रेफरेंस। तो देखो मोनोटोनिक प्रेफरेंस का क्या मतलब है कि एक कंज्यूमर जो है वो ज्यादा में विश्वास करता है, ठीक है, कि अगर उसके पास दो गुड्स कंज्यूम कर रहा है तो उसके बहुत सारे बंडल्स हो, जैसे मान लो कुछ भी ले लो आप अपने अकॉर्डिंग, आइसक्रीम ले लो और बनाना ले लो, ठीक है, मैंगो शेक ले लो या बनाना शेक ले लो, XYZ कुछ भी ले लो। तो मैं बस दो गुड्स के यहाँ पे कॉम्बिनेशन को दिखा रहा हूँ कि मान लो एक ये कॉम्बिनेशन है और एक ये कॉम्बिनेशन है, पहली बात। दूसरी बात कि मान लो एक ये कॉम्बिनेशन है और एक ये कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो
अगर इसमें बात की जाए तो एक कंज्यूमर किसको चुनेगा, इसको चुनेगा, क्योंकि दोनों गुड्स के जो है ज्यादा यूनिट्स मिल रही हैं। और इस केस में किसको चुनेगा, इसको चुनेगा। ठीक है, तो अ रेशनल कंज्यूमर प्रेफर्स मोर ऑफ अ कमोडिटी एज इट गिव्स हायर सेटिस्फेक्शन, कि जो ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगी उसके ज्यादा यूनिट्स को चुनेगा वो। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखना। So in case of IC, choosing the those bundle of two goods which provide maximum units of two goods, तो दोनों गुड्स के क्या है, मैक्सिमम यूनिट्स उसे प्रोवाइड करे। तो यहाँ पर मैंने वो सारी चीजें आपको समझा दी है। तो चूजिंग द बंडल विच प्रोवाइड मैक्सिमम यूनिट्स ऑफ बोथ गुड्स टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, आप ये डेफिनेशन भी लिख सकते हो अपने आंसर में। तो मोनोटोनिक प्रेफरेंस और आईसी मैप आपको समझ आ गया। अब नेक्स्ट जो है हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं बजट लाइन की। तो देखिए क्या है कि बजट लाइन जो है दो गुड्स के बीच वेरियस कॉम्बिनेशन को शो करता है। ठीक है, जो एक कंज्यूमर जो है अपने गिवन इनकम से खरीद सकता है। डेट मीन कि जो अपने गिवन इनकम से खरीद सकता है, तो गिवन इनकम क्या है, उसकी मैक्सिमम परचेजिंग पावर को बताती है। तो जो बजट लाइन है वो कंज्यूमर के मैक्सिमम परचेजिंग पावर को बताती है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि ग्राफिकली इट शोज वेरियस कॉम्बिनेशन बिटवीन टू गुड्स दैट अ कंज्यूमर कैन परचेज फ्रॉम हिज हर गिवन इनकम। ठीक है, अब चाहे कोई सा भी कॉम्बिनेशन ले ले, अभी मैं समझाऊंगा ये आपको, चाहे एफ ले ले, ई ले ले, डी ले ले, सी ले ले, ए ले ले, कोई भी कॉम्बिनेशन ले ले, वो इनकम तो सारी खर्च कर रहा है अपनी। क्या कर रहा है, इनकम सारी खर्च कर रहा है। तो यही कह रहा है कि ईच कॉम्बिनेशन कोस्ट द सेम टू कंज्यूमर। और बजट लाइन क्या शो करता है भाई, मैक्सिमम परचेजिंग पावर को शो करता है किसके, कंज्यूमर को। तो लेट सपोज कर लो, देखो आप y भी लिख सकते हो, m भी लिख सकते हो, बुकों के अंदर m भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो y मतलब क्या हो गया, इनकम इज इक्वल टू प्राइस ऑफ x मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ x। ठीक है, ये x कमोडिटी का होगा क्योंकि वो दो कमोडिटी यूज कर रहे हैं, प्लस प्राइस ऑफ y मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ y। ठीक है, तो ये बजट लाइन का क्या हो गया, इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब जैसे लेट सपोज कर लो, ये वाला केस समझा रहा हूं कि कंज्यूमर की इनकम जो है वो 100 रुपीज है। ठीक है, पी एक्स का मतलब है प्राइस ऑफ गुड एक्स। तो प्राइस ऑफ गुड एक्स हमने मान लिया 20 रुपीज पर यूनिट है। ठीक है, और वहीं पी वाई मतलब प्राइस ऑफ वाई जो हम मान रहे हैं वो 10 रुपीज पर यूनिट मान रहे हैं। क्यू एक्स का मतलब है क्वांटिटी ऑफ एक्स, क्यू वाई का मतलब है क्वांटिटी ऑफ वाई। ठीक है, कि लेट सपोज कर लो कि कंज्यूमर जो है अपने 100 रुपए की इनकम को गुड वाई पर ही खर्च कर देता है, तो गुड एक्स पर ही खर्च कर देता है। तो 20 रुपीज पर यूनिट कॉस्ट है, तो 5 यूनिट खरीद पाएगा वो किसके, गुड एक्स के। ठीक है, कितने खरीद पाएगा, 5 यूनिट। और गुड वाई पे उसने 1 भी रुपया खर्च नहीं किया तो 0 यूनिट। अब मान लो 80 रुपीज वो गुड एक्स पे खर्च कर रहा है, तो 80 में कितने क्वांटिटी आएगी, 4 क्वांटिटी आएगी। और 20 रुपए जो बच गए, तो गुड वाई का प्राइस क्या था, 10 रुपीज था, तो 20 रुपए में कितने यूनिट्स आएंगे वाई के, 2 यूनिट्स आएंगे। सिमिलरली 60 रुपीज उसने एक्स पे खर्च किए तो 3 यूनिट्स आया, 40 रुपीज वाई पे खर्च किया तो 4 यूनिट्स आए। इस तरीके से यूनिट्स आ गए। ठीक है, और इसी को आपने क्या कर दिया, बजट लाइन पर ग्राफ के थ्रू शो कर दिया। ठीक है, यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ ये सारे कॉम्बिनेशन है। तो ये क्या आ गया बच्चों, ये आ गया बजट लाइन। ठीक है, और बजट लाइन क्या शो कर रहा है, मैक्सिमम परचेजिंग पावर को शो कर रहा है। ठीक है, अब अगर आपसे ये पूछ ले कि भाई स्लोप ऑफ बजट लाइन बताओ, कि स्लोप ऑफ बजट लाइन। ठीक है, तो बजट लाइन का स्लोप क्या होता है भाई, जो सेक्रीफाइस किया
अपॉन में जो गेन किया। देखो जो सेक्रीफाइस होगा वो माइनस में ही होगा, ठीक है, कि आप यहां पर देख रहे हो कि सेक्रीफाइस हो रहा है, क्या हो रहा है, सेक्रीफाइस, तो माइनस में ही होगा, ध्यान रखेंगे आप लोग। तो माइनस लगाना नहीं है, उसको हम इग्नोर करते हैं, ये होगा सेक्रीफाइस अपॉन में गेन, ठीक है। तो इससे क्या निकल जाएगा, स्लोप निकल जाएगा। बात समझ आ गई, इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। अब एक बच्चे जो है एक वर्ड बजट सेट पे कंफ्यूज होते हैं। तो बजट सेट का क्या मतलब है बच्चों, देखो ये जो कॉम्बिनेशंस हैं, ठीक है, इसको कंज्यूमर जो है अपने गिवन इनकम से अफोर्ड कर सकता है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बजट सेट बोलते हैं। देखो इट इज द सेट ऑफ बंडल ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन बिटवीन टू गुड्स विच अ कंज्यूमर कैन अफोर्ड। तो कंज्यूमर क्या अफोर्ड कर सकता है, ए बी सी डी ई एफ सारे कॉम्बिनेशंस जो हैं अफोर्ड कर सकता है, यही क्या हो गया, उसके बजट सेट हो गए। तो होप्स हो कि इतनी बातें आप लोगों को समझ आ गई होंगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट समझते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बजट लाइन, कि बजट लाइन की प्रॉपर्टी क्या है। तो स्लोप्स डाउनवर्ड, डाउनवर्ड स्लोप होता है, क्योंकि एक को अगर हमें बढ़ाना है तो दूसरे को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। स्ट्रेट लाइन कर्व होता है, क्यों होता है भाई, तो कांस्टेंट रेट ऑफ एमआरई, मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज। तो मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज क्या होगा, वही होगा सैक्रिफाइसिंग, कि कितने खर्च को सैक्रिफाइस कर रहा है एक गुड के दूसरे गुड में गेन करने के लिए। सैक्रिफाइसिंग एक्सपेंडिचर इन वन कमोडिटी अपॉन में गेनिंग एक्सपेंडिचर इन अनदर कमोडिटी। तो इसका रेट क्या होगा, कांस्टेंट होगा, इससे बजट लाइन जो है वो स्ट्रेट लाइन कर्व होगा। अब हम लोग बात कर रहे हैं शिफ्ट इन बजट लाइन, कि बजट लाइन में शिफ्ट की बात कर रहे हैं। तो पहला है चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर। तो अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है या घटती है तो दोनों गुड्स को वो कम और ज्यादा खरीद सकता है। तो पहला केस क्या ले रहे हैं, इनकम वाला केस। तो अगर इनकम इंक्रीज हो रहा है और अगर इनकम डिक्रीज हो रहा है, तो देखिए बच्चों क्या है कि अगर इनकम इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो ये हमारा बजट लाइन है, ए बी मान लिया। तो अगर इंक्रीज हो गई है तो परचेजिंग पावर कंज्यूमर की बढ़ गई है, तो वो दोनों गुड्स के क्या है, ज्यादा क्वांटिटी को कंज्यूम करेगा। तो बजट लाइन जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ए बी से ए वन बी वन हो जाएगा, ये इंक्रीज इन इनकम का हो गया। और अगर उसकी इनकम डिक्रीज हो गई तो इससे उसकी परचेजिंग पावर डिक्रीज हो गई, ठीक है। और अगर परचेजिंग पावर डिक्रीज हो गई तो इससे क्या है कि बजट लाइन लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ए बी से ए वन बी वन की तरफ, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो पहला केस ये हो गया। दूसरा केस है इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइजेस ऑफ वन गुड्स, सॉरी गुड्स। तो देखो ऐसा हो सकता है कि एक गुड के प्राइजेस में चेंजेस आए, या दूसरे गुड्स के प्राइजेस में चेंजेस है, या दोनों गुड्स के प्राइजेस में चेंजेस है। तो देखो बच्चों क्या है कि चेंज इन प्राइस ऑफ वन गुड, कि एक गुड के प्राइस में अगर चेंज हो, एक्स ओ वाई, देखो बच्चों ये ले लिया ए बी। तो लेट सपोज कर लो कि जो गुड एक्स है इसके प्राइजेस में चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। तो गुड वाई में कोई चेंजेस नहीं होगा, गुड वाई में क्या नहीं होगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। अगर गुड एक्स का प्राइस फॉल हो गया तो एक कंज्यूमर जो है, ये स्ट्रेट लाइन है ध्यान रखना, ठीक है, वो गुड एक्स की ज्यादा क्वांटिटी को खरीद पाएगा, तो ए बी से ए बी वन हो जाएगा। और गुड एक्स का प्राइस अगर बढ़ गया तो उसकी परचेजिंग पावर गुड एक्स को खरीदने के लिए कम हो जाएगी, तो वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, बी से बी वन पे आ जाएगा, ठीक है। और जब प्राइस कम हुआ था तो यहाँ चला जाएगा वो। तो ये ध्यान रखना है। अगर गुड सिमिलरली गुड वाई के केस की अगर हम लोग बात करें,
तो ये ए बी मान लिया हमने। अगर गुड वाई के प्राइजेस बढ़ जाते हैं तो कंज्यूमर गुड वाई को कम खरीदेगा, क्योंकि वाई के लिए परचेजिंग पावर उसकी क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। तो प्राइस बढ़ने की वजह से ए बी से ए बी वन हो जाएगा। और अगर प्राइस कम हो गए तो वो ए बी से ए बी वन पर बी टू पर पहुंच जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि अगर प्राइजेस बढ़े तो परचेजिंग पावर कम होती है, और अगर प्राइजेस घटे तो परचेजिंग पावर बढ़ती है। तो उसके अकॉर्डिंग एक गुड में राइट वर्ड और लेफ्ट वर्ड क्या होगा, शिफ्ट होगा। दूसरा जो है वो कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है। और अगर दोनों गुड्स के प्राइजेस बढ़ जाएं या दोनों गुड्स के प्राइजेस कम हो जाए तो सिमिलरली ऐसा ही इफेक्ट आने वाला है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर दोनों गुड्स के प्राइस क्या हो जाएं, कम हो जाएं, तो दोनों गुड्स के अगर प्राइसेस कम हो जाएंगे तो बजट लाइन जो है ए बी की जगह ए वन बी वन हो जाएगा। और दोनों के अगर प्राइसेस बढ़ जाएं तो क्या होगा, ए टू बी टू हो जाएगा। ठीक है। तो प्राइसेस कम होने पे ए बी से ए वन बी वन हो जाएगा, और प्राइसेस बढ़ने पे ए बी से ए टू बी टू हो जाएगा। ठीक है। तो ये सब कुछ आप लोग ध्यान रखेंगे। मैंने वन बाय वन सबको समझा दिया है, इतना ही आपको लिखना है किसमें, बजट लाइन में। ठीक है। तो चलिए अब इन सबको समझने के बाद हम लोग क्या डिस्कस कर लेते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बाय आईसी अप्रोच डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए डेफिनेशन सेम ही है कि कंज्यूमर जो है अपने गिवन इनकम से गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करता है और मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलती है, और उसमें वो कोई चेंजेस नहीं चाहता। ठीक वैसे ही जो हमने यूटिलिटी में बात की थी। ठीक है। तो ये क्या है, सिचुएशन ऑफ रेस्ट है कि वो रेस्ट की सिचुएशन में आ जाता है। अब देखो बच्चों कंडीशंस क्या है कि बजट लाइन शुड बी टेंजेंट टू आईसी, या हम कह सकते हैं कि बजट लाइन टच आईसी एट इट्स मिनिमम पॉइंट। तो इसका मतलब है कि भाई जो MRS है, ठीक है, वो क्या है, प्राइस ऑफ गुड एक्स और प्राइस ऑफ गुड वाई का रेशो हो जाएगा। ठीक है। इस लाइन का मतलब ये हो गया। और आईसी क्या होना चाहिए भाई, कन्वेक्स होना चाहिए, नहीं तो सेटिस्फेक्शन लेवल बदल जाएगा। कि होप सो ये बातें आपको बिल्कुल समझ आ गई होंगी। अब देखो क्या है बच्चों, एक कर्व लेते हैं हम लोग, इसको समझते हैं। तो ये हमने क्या लिया, कर्व लिया। अब इसमें चीजों को आप लोग ध्यान से देख लो कि इसमें जो ए बी है, ए बी किसको शो कर रहा है, बजट लाइन को शो कर रहा है। ठीक है। और बजट लाइन किसको शो कर रही है, मैक्सिमम परचेजिंग पावर को। IC3 IC2 और IC1 ये इंडिफरेंस मैप है। और ये जो आप पॉइंट ई देख रहे हो, ठीक है, क्या देख रहे हो, पॉइंट ई देख रहे हो, ये जो पॉइंट ई है, ठीक है, ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को शो कर रहा है। और पॉइंट ई मोनोटोनिक प्रेफरेंस भी है, अभी बात करेंगे हम। ठीक है। अब देखो एक जी पॉइंट भी है, ये रहा जी पॉइंट। ठीक है। और एक एफ पॉइंट भी है, यहां पर हम लोग एफ पॉइंट मान लेते हैं कि ये एफ पॉइंट है। ठीक है। ये जी पॉइंट, सॉरी ये जी पॉइंट है और ये एफ पॉइंट है। तो ये IC1, ये IC2 और ये IC3। ठीक है। तो एक जो रेशनल कंज्यूमर होगा बच्चों, और रेशनल कंज्यूमर विल बी ऑन इक्विलिब्रियम ऑन पॉइंट ई ऑफ IC2। ठीक है। कि जो IC2 है उसके पॉइंट ई पर वो क्या होगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा। क्यों होगा, बिकॉज ऑल above consumer equilibrium conditions are fulfilled। and point E is also monotonic preference of consumer।
ठीक है, मोनोटोनिक प्रेफरेंस है क्योंकि दोनों गुड्स की ज्यादा क्वांटिटी उसे मिल रही है। अब देखो ये जो कंज्यूमर जो है, अ कंज्यूमर विल नॉट बी on equilibrium on any point of IC3 because it is out of his her budget। कि भाई बजट लाइन मैक्सिमम परचेजिंग पावर को शो करता है, तो IC3 तो बजट लाइन से ऊपर है ना भाई, यहां तो पॉसिबल ही नहीं है, तो वो इसके किसी भी पॉइंट पर उसे कुछ नहीं मिलने वाला। अब देखो यहां पर बच्चों एक बात और समझना, आप लोग क्या समझना है कि बजट लाइन जो है IC1 के G पॉइंट और F पॉइंट को भी टच कर रहा है। क्या यहां पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो सकता है? तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जो IC1 है वो IC2 से लोअर है, और लोअर IC किसको शो करता है? लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को शो करता है। तो यहां ध्यान रखना कि अगला पॉइंट जो होगा, ठीक है, अ कंज्यूमर विल ऑल्सो not in equilibrium on any point of IC1 because IC1 is lower than IC2। लोअर लेवल ऑफ IC क्या शो करता है? लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन शो करता है। तो होप सो कि बच्चों ये सारे पॉइंट्स आपको समझ आ गए होंगे, ठीक है, इसको आप लिख लोगे तो IC अप्रोच से कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। अब कुछ बातें और हम लोग डिस्कस करेंगे, वो क्वेश्चन आंसर के थ्रू डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो होप सो कि इतनी बातें समझ आ गई होंगी। अब एक लास्ट चीज आप लोगों को समझा रहा हूं, तो उसको आप लोग समझेंगे, ठीक है। देखिए क्या केस है, इफ, ध्यान रखना, अगर MRS ऑफ XY जो है ये ग्रेटर देन हो प्राइस ऑफ X अपॉन में प्राइस ऑफ Y से, तो एक केस लेते हैं इफ MRS XY ग्रेटर देन टू PX PY, ठीक है। अच्छे से समझना बच्चों, देखो क्या है कि MRS हमने पढ़ा था कि सैक्रिफाइसिंग का गेनिंग के साथ रेशो होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं MUX अपॉन में MUY ग्रेटर देन का साइन PX PY, क्योंकि PX से हमने क्या समझा कि भाई सेक्रीफाइस ऊपर हो रहा है और बजट लाइन का जो स्लोप होता है उसमें सेक्रीफाइसिंग ऊपर आता है, तो यहाँ पे हमने MUX ले लिया और MUY ले लिया। अब अगर हम इसको चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में ये वाला जो केस है वो क्या बन गया? ये बन गया। अब अगर ये केस हो तो इस केस में क्या करोगे भाई, आप गुड X को ज्यादा कंज्यूम करोगे, ठीक है, और गुड Y को कम कंज्यूम करोगे। कब तक ऐसा करोगे? जब तक दोनों इक्वल ना हो जाए, जब तक क्या ना हो जाए, दोनों इक्वल ना हो जाए। तो ध्यान रखना कि जब ये वाला केस हो तो आप लोग डायरेक्टली ये ना लिख के, ये आपके समझने के लिए मैंने लिखा था, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा था। आप डायरेक्टली क्या लिखोगे कि भाई इस केस में गुड X को वो ज्यादा कंज्यूम करेगा और गुड Y को कम कंज्यूम करेगा। कब तक करेगा? जब तक इक्विलिब्रियम ना हो जाए। और सिमिलरली अगर दूसरा केस ये वाला बन जाए कि MRS XY, तो इसमें किसको? गुड Y को ज्यादा कंज्यूम करेगा, ठीक है, गुड X को कम कंज्यूम करेगा। कब तक कंज्यूम करेगा? जब तक इक्विलिब्रियम ना हो जाए। तो होप सो कि इतनी सारी बातें आपको समझ आ गई होंगी। वीडियो को आप लोग लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।